Hello friends, after completion of a chapter 3, we are moving toward the chapter number 4. अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो। तो अपना इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के ऊपर चैप्टर नंबर 4 है अपना कंप्रेसर न्यूमेटिक कंपोनेंट एंड एसेसरीज इन अ फ्लूइड सिस्टम। तो ये टोटल चैप्टर जो है अपना ये 12 मार्क के लिए चैप्टर पूछा जाता है। एमएसबीटी का वेटेज इसका 12 मार्क है, लेकिन ये 12 टू 16 मार्क में पूछा जाएगा। कभी कभी 8 मार्क का भी आएगा, कभी कभी 16 मार्क का भी आता है इसके अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो फॉर द समर एमएसबीटी समर एग्जाम 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने पिछले लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर में से जितने क्वेश्चंस आए थे आईएमपी क्वेश्चंस, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए हैं और इसका सॉल्यूशन भी इंक्लूड किया है। तो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, स्टेट द कॉमन फॉल्ट्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द न्यूमेटिक सर्किट्स। देखिए बच्चों कि ऐसे कॉमन फॉल्ट एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन आपको कभी मिस नहीं करने, क्योंकि ये क्वेश्चन में आप आपके खुद से इससे भी इसको लिख सकते हैं। तो कॉमन फॉल्ट क्या होता है न्यूमेटिक सर्किट में? लो प्रेशर वन लो प्रेशर है, कंप्रेसर स्टेलिंग पे कंप्रेसर फेल्योर है, कंप्रेसर फॉल्ट है, पर्टिकुलेट कंटेमिनेशन है, मतलब बाहर के जो कंटेमिनेंट्स है वो अंदर आ सकते हैं, उसके हिसाब से भी सर्किट में प्रॉब्लम हो सकता है। हाई टेम्परेचर है, ऑडिबल एंड विजिबल लीकेजेस सिस्टम के अंदर हो सकते हैं। तो ये सारे कॉमन फॉल्ट्स है। और इसके जो मॉडल सॉल्यूशन में क्वेश्चन आंसर्स थे, तो एक ऐसा एक आंसर्स था और उसके बाद दूसरा आंसर ऐसा था कि कॉमन फॉल्ट्स क्या है और उसके रेमेडीज क्या क्या है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे कि उसके अंदर आपको रेमेडीज भी पूछ सकते हैं। सो ऑल दीज आर द रेमेडीज ऑफ द फॉल्ट्स, सी वन बाय वन। फ्लो कंट्रोल वॉल इनकरेक्टली एडजस्टेड, एडजस्ट द फ्लो कंट्रोल वॉल। डैमेज सिलेंडर और सील, रिप्लेस द सिलेंडर और सील। सिस्टम लीक्स, फिक्स द लीक्स। Damage or incorrectly adjustable pressure regulator valve, then we can replace the regulator and adjust the rating pressure. Directional or other valve open due to the dirt or failure of pilot circuit. Locate damaged part and clean or replace it. Electric failure, fix the electric failure. Misalignment or a worn output, make a proper alignment. Defective or a worn out actuators, replace worn out parts, repair or replace actuators. सो ये सारे फॉल्ट्स है, रेमेडीज है। आप खुद से कुछ फॉल्ट्स आपको अगर नजर आते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं और उसके रेमेडीज आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द लेयर्स ऑफ हाइड्रोलिक हॉस विद द नेट स्केच, स्टेट द मटेरियल यूज्ड फॉर ईच अदर। व्हाट इज हॉस? एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ ए पाइप इन हाइड्रोलिक सिस्टम। देख टॉपिक एक ही है, लेकिन दो क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो उसके अंदर मटेरियल क्या है या उसके लेयर कौन से हॉसेस के, वो आपको पूछा है। तो आपको डायग्राम कंपल्सरीली इसके अंदर ड्रॉ करना है। तो ये डायग्राम के लेयर है और मटेरियल कौन सा इसके अंदर यूज होता है वो भी देख लीजिए। The material used for each layer is nitrile or synthetic rubber. For a petroleum-based hydraulic oil, alternatives like a Viton or Teflon are used with a synthetic fluid like a phosphate ester. तो ये सारे मटेरियल है जो हॉस के लिए यूज होते हैं। The cover protect the reinforcement layer. One consideration when determining the cover material is a resisting to attack from outside influence like chemicals, salt water, steam, UV radiations, and ozone, etc. So these are the common cover material included: nitrile, neoprene, एंड पीवीसी। तो ये हॉस पाइप हम सिर्फ हाइड्रोलिक में यूज करेंगे, न्यूमेटिक्स में हम सिंपल प्लास्टिक पाइप जो होते हैं वो यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से हॉस के ऊपर है, व्हाट इज अ हॉस? एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ ए पाइप इन हाइड्रोलिक सिस्टम। Hoses are a flexible connecting tubes or a pipes to connect actuators, control valves. These are a flexible vessels that can be constructed of multiple layer of a different material. Inner tube, reinforcement and outer protective cover. ये तीन मेन पार्ट है, inner tube, reinforcement cover and outer protective cover. Factors affecting the selection. See, which factors are affecting? Oil pressure of hydraulic system, low duty, medium duty, high duty. Marks for factors: temperature, also ambient temperature where the hydraulic system placed, as well as the temperature of hydraulic oil and its heat dissipating ability.
तो ये सारे फैक्टर्स है जिसको हम हॉर्स को सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हॉर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. Next is the explain the construction of a spring-loaded accumulator with a net sketch. So this is the spring-loaded accumulator. आप सभी को पता है कि accumulator क्या होता है. accumulator एक टेम्पररी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है कि जो इमरजेंसी के वक्त सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है. तो ये डायग्राम मैंने आपको बताया है स्प्रिंग लोडेड का. इसका वर्किंग भी देख लीजिए. अ स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर हैज अ सिलेंडर बॉडी, मूवेबल पिस्टन एंड अ स्प्रिंग. The spring draw a force to the piston, producing into a liquid pressure. As the fluid is pumped into the spring-loaded accumulator, pressure in the accumulator is made up of compression rate of the spring. Some of the accumulators of them kind spring pressure can widespread by means of a screw adjustment. Spring-loaded accumulators are more flexible than the weight-loaded ones. They are smaller and can be mounted in any position. एक्यूमुलेटर का यूज क्या होता है जनरली, मैं डायग्राम के ऊपर से आपको समझाता हूँ. अगर आप खुद से लिखेंगे तो भी चलेगा. एक एक्यूमुलेटर है तो इसके अंदर फ्लो ऑयल का, जब हम सिस्टम के अंदर इसको लगाते हैं तो क्या होता है कि ऑयल का प्रेशर इसके अंदर बिल्ड होता है और ये कंटिन्यूअसली इसको कंप्रेस करके रखता है, मतलब इसके अंदर प्रेशर स्टोर होता है. ओके. और ड्यू टू द एनी रीजन अगर सिस्टम का प्रेशर थोड़ा सा कम होता है तो ये एक्यूमुलेटर क्या करता है, तो उसका प्रेशर उसको दे देता है. इट वर्क लाइक अ बैंक. जब रिक्वायर्ड है तो तब ये प्रेशर इसको सिस्टम को दे देना स्टार्ट कर देता है. तो आप इसका आंसर जो होता है डायग्राम के ऊपर से आप आपके हिसाब से भी इसका डायग्राम लिख सकते हैं. बस आपको इसका वर्किंग कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है. ओके. सी द फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट द फंक्शन ऑफ एक्यूमुलेटर इन हाइड्रोलिक सिस्टम. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेटर क्या है. A hydraulic accumulator is a device that stores the potential energy of an incompressible fluid held under pressure by external source. मैंने अभी जो बताया कि it is a device which is used to store the energy inside the system and it will give the energy when it required to the system. Function store fluid energy. Second function to meet a peak demand of power. Power का डिमांड भी ये कंप्लीट करेगा. टू स्मूथ आउट प्रेशर शॉक सर्जेस. और एक दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है कि मेन फंक्शन कि ये शॉक भी अब्सॉर्ब कर लेता है. जब कभी सिस्टम में हाई प्रेशर का शॉक मिलता है तब ये एक्यूमुलेटर के अंदर वो शॉक क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है. तो सिस्टम के जो अदर पार्ट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं इसके हिसाब से. एंड लास्ट इज द इमरजेंसी पावर सोर्स, जिसे मैंने आपको बताया कि जब प्रेशर रिक्वायर्ड है तब ये इमरजेंसी पावर इसको दे देता है. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द एक्यूमुलेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ अ नेट स्केच ऑफ लुब्रिकेटर यूज्ड इन द न्यूमेटिक सिस्टम. अभी न्यूमेटिक सिस्टम मतलब एयर बेस्ड सिस्टम है, कॉम्प्रेस एयर बेस्ड सिस्टम है, उसके अंदर लुब्रिकेटर हमको लगाना है. तो हमको क्या सिर्फ ड्रॉ नेट स्केच ऑफ लुब्रिकेटर आया है तो ये लुब्रिकेटर का स्केच है, ये आपको बनाना है. यहाँ से कॉम्प्रेस्ड एयर इन होता है, वो यहाँ पे ड्रैग तैयार होता है और यहाँ से ये कॉम्प्रेस्ड एयर आउट होता है. लेकिन जब जब ये आउट होगा इसके अंदर ड्रॉप ऑफ ऑयल के अंदर इसके अंदर ऐड किए जाते हैं और वो ड्रॉप ऑफ ऑयल जहाँ पे मूविंग पार्ट्स है वहां पे वो डिपॉजिट करते हैं और जिस उसका जो मोशन होता है वो स्मूथ होता है. इसीलिए हमको एयर को लुब्रिकेट करना जरूरी होता है. नेक्स्ट इज द क्लासिफाई एयर कंप्रेसर. राइट एनी वन एप्लीकेशन ऑफ ईच कंप्रेसर. तो ये कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन है. मेनली कंप्रेसर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, दैट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डायनेमिक वन. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप आते हैं, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी. रेसिप्रोकेटिंग में दो टाइप, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग एंड डायफ्राम. और रोटरी में लोब, स्क्रू, वेन, लिक्विड रिंग और स्क्रोल कंप्रेसर. तो इतना क्लासिफिकेशन ट्री डायग्राम आप लिख सकते हैं इसके अंदर. और एप्लीकेशन देखो यहाँ पे दिया है, हर एक का अलग अलग एप्लीकेशन है. आपको अगर किसी एप्लीकेशन आपको पता है वो भी आप लिख सकते हैं, या ये जो दिए हैं आप ये भी इसके अंदर लिख सकते हैं. सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द compressed air. नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन विथ स्केच एयर फिल्टर यूज्ड इन द न्यूमेटिक सिस्टम. तो एयर फिल्टर जो होता है, एयर फिल्टर यूज इन न्यूमेटिक सिस्टम. तो यहाँ पे देखो एयर फिल्टर क्यों यूज करते हैं. ड्यू फॉर रिमूविंग द एक्सटर्नल कॉन्टेमिनेंट्स ऑफ द एयर. जो एयर के अंदर कुछ पार्टिकल्स आते हैं, फॉरेन पार्टिकल जो आते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हमको फिल्टर लगाना जरूरी है. तो हम पहले ही यहाँ से फिल्टर लगाते हैं. तो फिल्टर लगाने से क्या होता है कि क्लीन एयर हमारे सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है. अगर इसके अंदर कुछ पार्ट्स पार्टिकल जाते हैं तो वो जो मूविंग पार्ट्स है तो उसको वो रबिंग कर सकते हैं.
So this is the construction and working of the compressed filter. Next question है, state any four type of accessory used in the pneumatic system along with their function. तो ऐसे चार एसेसरीज आपको बताने हैं कि जो न्यूमेटिक सिस्टम में यूज होते हैं और जिसका फंक्शन आपको बताना है. FRL यूनिट न्यूमेटिक सिस्टम में यूज होता है, एयर रिसीवर यूज होता है, शटल वॉल यूज होता है, एंड वॉल यूज होता है, और इसको ट्विन प्रेशर वॉल भी बोलते हैं, कंप्रेसर यूज होता है और मफलर भी यूज होता है. ये सारे कंपोनेंट्स है जो न्यूमेटिक सिस्टम में यूज होते हैं और इसके फंक्शन जो है, तो फंक्शन आपको नीचे दिए हैं, देखें. FRL यूनिट क्या करेगा? फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर द एयर. रिसीवर, स्टोरेज compressed air. Shuttle valve, allow the air from two ports into one ports. Twin pressure valve, allow air into one port if two ports are pressurized. Compressor compresses the atmospheric air. Muffler, it reduces the noise of expanding air. जो बाहर जाने वाली एयर है उसका नॉइज कम करने का काम मफलर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, क्लासिफाई सील्स इन डिटेल्स, एक्सप्लेन एनी वन विथ स्केच. तो सील जो होते हैं, तो हर एक एक्चुएटर में सील यूज करने ही पड़ते हैं. तो सील का क्लासिफिकेशन यहाँ आपको दिया है, और एक्सप्लेन एनी वन इन स्केच. तो सील के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द सील एंड एक्सप्लेन एनी वन. सो सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द सील. टाइप ऑफ डायनेमिक सील, ओ रिंग, लिप्ड सील, piston cup packing, piston rings, wiper rings. Classification of seals based on shape, O rings, V ring, U packing, T ring, cup seal. तो ये सारे सील्स है, और इसके अलावा भी कुछ सील्स है, वो भी आप लिख सकते हैं. और लेकिन 4 मार्क के लिए डायग्राम और ये सील सफिशियंट है. तो कौन सा भी सील आपको एक्सप्लेन करता है, ओ रिंग सील एक्सप्लेन करना है तो उसका डायग्राम ऊपर दिया है. और सील का यूज क्या होता है? टू प्रिवेंट द लीकेजेस और टू एब्जॉर्ब द शॉक्स. इसके लिए हम सील को यूज करते हैं. नेक्स्ट इज स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर रेगुलेटर, एक्सप्लेन एनी वन विथ नेट स्केच. प्रेशर रेगुलेटर आपको एक्सप्लेन करने को बोला है. डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर रेगुलेटर कौन से और कौन सा भी एक आपको एक्सप्लेन करना है. तो यहाँ पे देखिए प्रेशर रेगुलेटर क्या क्या होता है. द बॉडी ऑफ रेगुलेटर हैज इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट. नीचे एक डायग्राम दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन है. देयर आर टू स्प्रिंग, वन इज अ लाइट एंड वन इज द मेन स्प्रिंग. The mainspring can compress by compressing the adjusting the screw. The diaphragm is attached to mainspring. The high pressure of the compressed air should be regulated to the requirement of the circuit. When mainspring is compressed by adjusting the screw upward, the diaphragm will move the upward. This will lift the wall element upward, creating an opening to allow the air from inlet to outlet. The opening of the wall and pressure flowing through it will be directly proportional to compression of the mainspring. When the spring is a pressure is a less, the amount of opening will small and there will be a slight pressure reduction. If spring compression is a more, then there will be a more pressure reduction. Hence, regulator will work like a pressure reducing valve. तो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के बारे में वहां पे ऊपर लिखा है. तो आपको ये डायग्राम बना के इसका वर्किंग आप आपके हिसाब से भी लिख सकते हैं. नहीं तो ये जो वर्किंग है, ये वर्किंग मैंने आपको बताया है मॉडल आंसर में का, तो ये भी वर्किंग आप लिख सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट टू कंपोनेंट्स यूज्ड इन द न्यूमेटिक सिस्टम बट नॉट यूज्ड इन द हाइड्रोलिक सिस्टम. सिर्फ न्यूमेटिक में यूज होने वाले हैं, हाइड्रोलिक में यूज नहीं होने वाले. तो जो वैसे कि FRL है, एयर रिसीवर है, शटल वॉल्व है, ऑलरेडी हमने देखे हैं. लेकिन कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी इसके अंदर आ सकते हैं. एक्सप्लेन विथ अ फिगर वर्किंग ऑफ ए बैग टाइप एक्यूमुलेटर. तो एक्यूमुलेटर के शायद 3 टाइप होते हैं इसके अंदर. तो ये बैग टाइप दिया है. तो ये बैग के अंदर गैस फिलअप होता है, जैसे स्प्रिंग था ऊपर एक्यूमुलेटर, तो उसके अंदर यहाँ पे बैग दे, इसके अंदर गैस होता है. तो यहाँ से जो लिक्विड आता है, वो लिक्विड क्या करता है, तो इसको कॉम्प्रेस करके रखता है. तो मतलब इसका प्रेशर बढ़ता है. तब क्या होगा, जब रिक्वायर्ड है प्रेशर, तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो गैस एक्सपांड होता है, और यहाँ से जो लिक्विड है वो लिक्विड फ्लो किया जाता है. ओके. So this is the function of the accumulator and working of the gas type of accumulator or back type accumulator. Classification of pneumatic actuators. तो actuators के कौन से होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है. Based on the application for which air cylinder are used,
that is light duty air cylinders, medium duty air cylinders, heavy duty air cylinders. Based on the cylindrical cylinder action, single acting, double acting, single rod type, double acting cylinder, double rod type, double acting cylinder. Based on cylinders movement, rotating type air cylinder or non-rotating type air cylinder. So these are the classification of the actuator. इसके अंदर आप बाय डायरेक्शनल मोटर, यूनिडायरेक्शनल मोटर, रोटरी एक्चुएटर्स वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर आप. क्विक एग्जॉस्ट वॉल्व, ये भी एक एसेसरी है न्यूमेटिक में, क्विक एग्जॉस्ट वॉल्व. क्विक एग्जॉस्ट वॉल्व, अभी इसका डायग्राम में पहले आपको बता देता हूँ. सो दिस इज द क्विक एग्जॉस्ट वॉल्व. तो क्या होता है कि जब हमको सिलेंडर को एयर सप्लाई करना है तो यहाँ से एयर इस साइड में जाएगा, और जैसे ही सिलेंडर से एयर बाहर आएगा तो तुरंत एयर यहाँ से, देखो यहाँ पे दिया, यहाँ से एयर आएगा तो ये वाला जो स्पूल है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, सील इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका इनलेट बंद कर देगा और यहाँ से तुरंत एटमॉस्फेयर में एयर चले जाएगा. तो इसका वर्किंग पहले हम देख लेते हैं कि कैसा है इसका वर्किंग. सी क्विक से यहाँ पे पहले इसका यूज दिया है. क्विक एग्जॉस्ट वॉल इज अ टिपिकल शटल वॉल. इट कंसिस्ट ऑफ ए मूवेबल डिस्क, also called as the flexible ring, and three parts, three ports, namely support supply port 1, which is connected to the output of the final control element, directional control valve. The output port 2 of this valve is directly fitted on the working of a port of cylinder. The exhaust port 3 is left open to the atmosphere. फॉरवर्ड मोशन कैसे होगा इसके अंदर देखिए. ड्यूरिंग फॉरवर्ड मोशन, ड्यूरिंग फॉरवर्ड मोशन movement of piston, compressed air is directly admitted behind the piston through ports 1 and port 2, and port 3 is closed. Due to supply pressuring acting on the diaphragm, port 3 is usually provided with a silencer to the minimize the noise due to exhaust. Return motion, during return movement of a piston, exhaust air from cylinder is directly exhausted to atmosphere through opening 3, usually larger and fitted with the silencer port. 2 is sealed by the diaphragm. Thus, exhaust air is not required to pass through long and narrow passage in the working line and final control valve. तो वो जो compressed air है उसको ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली क्विक एग्जॉस्ट वॉल्व से एग्जॉस्ट हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम. तो सी ऐसे क्वेश्चन आपको कभी छोड़ने नहीं है. एडवांटेजेस, एप्लीकेशन, फॉल्ट्स एंड रेमेडीज, इसके आपको इजीली मार्क्स मिल सकते हैं. एडवांटेजेस, फ्रीली अवेलेबल एयर, क्लीन सिस्टम, फायर प्रूफ, सिंपल एंड इजी सिस्टम, नो नीड ऑफ रिटर्न लाइन्स. सो दीज आर द एडवांटेजेस. एंड डिसएडवांटेजेस, हाई कॉस्ट ऑफ कंप्रेशन, reduced accuracy, noisy working, high operating cost, and next is the low pressure application. So these are the disadvantages of pneumatic system. And next question is, draw a cross sectional diagram of time delay valve and explain its working. जो मैंने चैप्टर नंबर 3 का वीडियो भी डाला था आपके लिए, तो उसके अंदर भी मैंने टाइम डिले वॉल को एक्सप्लेन किया था. तो यहाँ पे भी टाइम डिले वॉल है, स्पेशल टाइप ऑफ वॉल, ये भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. तो टाइम डिले वॉल में क्या होता है कि अगर हमको एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन वर्क करना है, या एक ही फंक्शन हमको वर्क करना है लेकिन ऑपरेशन के बाद 2 मिनट या कुछ तो भी टाइम का हमको लैग चाहिए होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एयर चेम्बर दिया होता है. तो एयर चेम्बर का फ्लो जो है वो फ्लो हम एडजस्टेबल स्क्रू से एडजस्ट करते हैं. तो यहाँ से जो फ्लो आता है वो फ्लो, अगर हमने ये फुल्ली ओपन करके रखा है तो ये तुरंत फिलअप हो जाएगा. अगर इसको हमने पार्शली ओपन करके रखा है तो इसको फिल करने में टाइम जाएगा. तो जितना टाइम इसको लगता है फिलअप होने में उसको बोलते हैं टाइम लैग. तो वो टाइम लैग हम डिसाइड करते हैं एज पर द ऑपरेशन. हमको कितना टाइम ऑपरेशन के लिए वेट करना है उस हिसाब से हम इसको टाइम लैग देते हैं. और वो ऑपरेशन करने के जब ये पूरा पूरा फिलअप हो जाएगा, फुल्ली फिलअप हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर बिल्ड करेगा और वो प्रेशर इस पुल को इस राइट साइड में शिफ्ट करेगा. फिर यहाँ से जो है कनेक्शन P टू A स्टार्ट हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं टाइम डिले वॉल्व. ओके, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दिया है इसके अंदर टाइम डिले वॉल्व का. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टाइम डिले वॉल्व के ऊपर आपको 100% क्वेश्चन आने ही वाला है. तो ये सारा अपना था चैप्टर नंबर 4 के लिए, IHP इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स फॉर चैप्टर नंबर 4.
तो मैं मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर नंबर 1 to 3 के सारे लिंक भी डाल रहा हूँ। अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत है, कोई क्वेश्चन पेपर आप स्टडी कर रहे हो और कुछ कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका भी आप मुझे कमेंट में बताइए, वो क्वेश्चन का भी मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। और इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 5 और 6 का कंबाइन वीडियो डालने वाला हूँ, जो कि सर्किट का है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो में आपको करीबन 30 मार्क का आपका कवर होगा। इस वीडियो के अंदर आपके जो है 12 to 16 मार्क आपके इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई ज्यादा क्वेश्चंस डालने वाले नहीं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स डाले हुए हैं वीडियोस 1 to 3 के, तो वो भी आप देख लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।